नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मिसिंग नंबर सीरीज। ये बहुत सारे पेपरों में आती है और कुछ लोगों को बहुत ही डरावनी लगती है। तो आइए आज क्लास में हम इसको समझते हैं और टॉप 30 मिसिंग नंबर सीरीज को क्रैक करते हैं। ये लॉजिक्स आपको हर एग्जाम में आते हैं और हर बार आते हैं। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप कभी भी मिसिंग नंबर सीरीज को गलत नहीं करेंगे और हमेशा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे पेपर में। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम टॉप 30 मिसिंग नंबर सीरीज का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक ने आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने आ गया है पहला क्वेश्चन। देखिए, इसको समझिए कैसे करते हैं। इसको देखते हैं। देखिए देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नंबर दी गई है 1, 3, फिर डैश है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है। 1, 3, 7, 9, 11। अब इसमें जो ये बीच वाली टर्म ये मिसिंग है। इसके लिए आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से कोई आएगी। तो अब देखिए लॉजिक क्या है। तो देखिए नंबर्स अगर आप देखेंगे 1 और 11 तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। तो मतलब क्या हो रहा होगा, नंबर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंस देखेंगे। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, +2 का। अब यहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता, लेकिन यहाँ पता है +2 का। यहाँ भी पता है हमको +2 का। तो जैसे ही आपने डिफरेंस निकाला आपको ये समझ में आ गया कि इसमें तो डिफरेंस का लॉजिक चल रहा है, वो भी सेम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे अगर आप +2 को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। तो फिर अगर आप यहाँ पे +2 को ऐड करेंगे तो 7। तो मतलब आपकी जो मिसिंग नंबर सीरीज थी वो क्या थी, 5। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को करना होता है। पहले आप क्वेश्चंस को देखिए एक बार, उसमें आप जो मैं बता रहा हूँ उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करिए और देखिए क्या होते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए आप नंबर दिया गया है 9, फिर 16, फिर एक मिसिंग नंबर है 36 है, फिर 49 है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये भी एक नंबर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है आपके हिसाब से। तो अगर आप इसमें भी डिफरेंस ले सकते हैं तो अगर आप डिफरेंस लेंगे, पहले अगर हम डिफरेंस लेके देखते हैं इसमें, तो देखिए 7 का डिफरेंस आ गया यहाँ पे और यहाँ पे +30। अब आपको दो नंबर से कुछ डिसाइड आप नहीं कर पाएंगे। कम से कम एक और नंबर होता तो हम डिसाइड कर सकते थे। अब यहाँ पे देखिए 7 है, 13 है, तो वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसमें हम करें तो करें क्या, समझ में आ रहा है क्या करें क्या ना करें, क्या ना करें क्या ना करें। तो देखिए ये 7 जो होता है और ये जो 13 होता है, ये प्राइम नंबर सीरीज होते हैं। क्या होते हैं, प्राइम प्राइम नंबर सीरीज होते हैं। तो 7 के बाद नेक्स्ट अगला क्या आएगा आपके पास, 11 आ जाएगा। 11 के बाद फिर 13 आ जाएगा। तो ये लॉजिक तो नहीं बैठेगा इसमें। अब ये ऑड भी होते हैं तो ऑड की सीरीज चला लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 7 है, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले। अब देखिए 7, तो यहाँ 9 आएगा, फिर यहाँ पे 11 आएगा, फिर 13 आएगा। लॉजिक तो ठीक बैठता है। देखिए आप 16 में जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा यहाँ पे, और 25 में 11 जो 36 आ जाएगा। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 25। एक तरीके से और कर सकते थे आप। अब देखेंगे कि सब एक स्क्वायर्स है। 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो अब देखिए स्क्वायर्स चल रहे हैं, 3, 4, 6, 7। तो बीच वाला नंबर किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा। तो आप इससे भी समझ सकते हैं, और अब मैंने जो आपको बताया है कि डिफरेंस है उससे भी समझ सकते हैं। अब अगर आप इसको डबल डिफरेंस भी लेंगे यहाँ पे, तो देखिए +2 रिपीटेटिव हो गया। अब हो गया रिपीटेटिव कि नहीं। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। फिर आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है। देखिए 16, 26 आ गया, फिर 36 आ गया, फिर यहाँ एक गायब है नंबर, फिर 56 आ गया। फिर आप देखिए नंबर्स बहुत बड़े नहीं हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े हो जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग लगाते हैं +10, +10।
आगे भी क्या होगा +10, तो आगे भी क्या होगा +10। यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज आएगी 46, तो 46 आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी कि लॉजिक्स में काम कैसे करते हैं, कौन कौन से लॉजिक्स मिसिंग नंबर सीरीज में या नंबर सीरीज में लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब आपके सामने एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है, तो देखते हैं हम लोग। देखिए अब डिफरेंस देखते हैं। देखिए पहले क्या है, नंबर बहुत बड़े नहीं हो रहे हैं अभी भी, बहुत बड़े नहीं हो जा रहे कि एकदम 10 था उसके बाद से 1000 आ गया, नहीं नंबर 10 था फिर 85 आ गया, 85 आ गया है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं हम लोग। अब आप इतना ही डिफरेंस आप ले सकते हैं, इसके आगे तो ले नहीं सकते। अब आप देख रहे हैं कि 5 10 15, वैसे समझ में आ रहा है कि 5 10 है फिर 15 है, फिर यहाँ पे आना चाहिए 20, फिर यहाँ पे आना चाहिए 25, तो बैठ रहा है। नहीं तो वैसे भी अगर आप देख सकते तो यहाँ पे 5, यहाँ डिफरेंस कॉमन हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ पे फिर आपका डिफरेंस कॉमन हो गया, देखिए आप, फिर यहाँ पे डिफरेंस कॉमन हो गया आपके लिए, तो यहाँ पे 60 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ एक खाली आपका, अब फिर देखिए आप, पहला नंबर 20 है और सेकंड लास्ट नंबर आपका 92 है, तो डिफरेंस अगर आप देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा तो हम लोग डिफरेंस ले ही लेते हैं। आप अब देखिए आप, अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये किस तरह के नंबर है, ये आपके हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर से चल रही है 13 17 19 23। तो नेक्स्ट आपको प्राइम नंबर क्या आएगा बताइए, क्या आएगा 23 के बाद क्या आता है नेक्स्ट प्राइम नंबर? 29। ये आ गया 120, 120। एक मिनट, क्या आ गया आपका 120। तो आप देख सकते हैं, देखिए प्राइम नंबर, अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था जिसमें प्राइम नंबर नहीं लग रहा था, उसमें ऑड नंबर सीरीज लगी थी। अब ये भी ऑड नंबर है, अगर आप देखेंगे, देखिए 13 17 19, तो 91 के बाद ऑड नंबर 21 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 23 आ गया था आपका। अब जो अगर आपकी ऑड नंबर सीरीज होती, यहाँ पे 13 होता, 17 होता, फिर 19 होता, फिर 21 होना चाहिए था। तो इसीलिए मैंने इसको बोला कि प्राइम नंबर सीरीज है। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें प्राइम नंबर सीरीज भी लग रही हो और नंबर सीरीज भी लग रही हो, अगर लग भी रही होगी तो दोनों से सेम ही आंसर आया आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए अब एक क्वेश्चन फिर आ गया आपके सामने। अब देखिए नंबर फिर बहुत बड़े नहीं हो रहे हैं आपको, दिख रहा होगा 10 से अगर आप देखेंगे 38 हो जा रहा है, तो नंबर बहुत बड़े नहीं हो रहे हैं। तो चलिए फिर से डिफरेंस लेते हैं हम लोग। अब देखिए फिर एक नई नंबर सीरीज आपके सामने आ गई, ऐसे आप एज्यूम कीजिए कि 2 3 फिर 11, मतलब फिर अगर आप देखेंगे तो नंबर बहुत बड़े नहीं हो रहे। और ये है क्या 2 3 11, ये एक तरह के किस तरह के नंबर है, तो ये एक तरह की प्राइम नंबर सीरीज है आपकी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फिर, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब आपके सामने एक और नया क्वेश्चन आ चुका है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए और आप लगाने की कोशिश कीजिए। अब देखेंगे तो आप नंबर्स कुछ तो बड़े हो रहे हैं लेकिन उतने भी बड़े नहीं हो रहे हैं। देखेंगे आप कुछ बड़े हो रहे हैं लेकिन उतने बड़े नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप इसमें डिफरेंस भी ले सकते हैं तो डिफरेंस हम लेके ही देखते हैं, क्योंकि हमारा तो फंडामेंटल यही कहता है ना कि डिफरेंस लीजिए आप। अब देखिए आप एक दो ही नंबर आपके पास है, दो नंबर से आप लॉजिक को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि दो नंबर में क्या लॉजिक लगेगा। आप कुछ भी अगर एक नंबर और होता है यहाँ पे हमारे पास तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते। तो हम ये वाले लॉजिक से ना जाके ये वाले लॉजिक को देखते हैं कि ये क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, 18 का स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, 12 20 का स्क्वायर। अब हमारे पास कुछ ज़्यादा स्कोप है सोचने के लिए। पहले वाले में अगर डिफरेंस लिया था हम लोगों ने तो उसमें कुछ ज़्यादा स्कोप हमको दिख नहीं रहा था, लेकिन इसमें हमको स्कोप दिख रहा है कि 12 14 18 और 20। तो 12 और 14 के बाद क्या आता है, 16 का स्क्वायर आएगा आपके लिए। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है आप बताइए, जल्दी बताइए। 256 का आंसर है सी। तो जहाँ पे स्कोप आपको दिखेगी वहीं से आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन आप करिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप करिए आराम से, क्वेश्चन को देखिए समझिए और करने की कोशिश करिए। चलिए अब मैं बताता हूँ उसको कैसे करना है आपको। और जब भी मैं क्वेश्चन को करा रहा हूँ तो आप वीडियो रोक के उसको कर सकते हैं, फिर जब आपको नहीं समझ में आए तब उसका आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। देखिए अब नंबर क्या हो रहे हैं, बहुत बड़े नहीं हो रहे हैं। तो हमारा क्या कहता है फंडामेंटल कि उसको डिफरेंस लीजिए। तो देखिए आपका आ गया 25 आंसर। बस आपको ये देखना है कि डिफरेंस मतलब नंबर्स अचानक से बहुत बड़े हो जा रहे हैं कि बड़े हो रहे हैं। तो कभी कभी होगा अचानक से घटेंगे और बहुत कम भी घट सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे आप, अगर आप देख रहे होंगे तो फिर नंबर बहुत बड़े नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधे डिफरेंस ले लेंगे उसमें। अब 12 12 दो बढ़ गया तो नेक्स्ट 12 भी हमको देखना पड़ेगा कि क्या होता है। तो मतलब यहाँ पे फिर 60 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। आप क्वेश्चन को करते रहिए। अब एक नई नंबर सीरीज आपके सामने आ गई है, आप उसको आपको करना है मुझे, क्योंकि इसमें कुछ अलग अलग सा लॉजिक दिख रहा होगा आपको। देखिए नंबर था 81 और घट के एकदम से हो गया 0.33। अब इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, नंबर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो गया। मतलब आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो इसमें क्या डिफरेंस ले सकते हैं हम, नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो डिफरेंस से कम नहीं चलेगा। अब इसमें सोचना पड़ेगा। अब देखिए आप देख रहे होंगे अगर आप ये इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 3 से तो हो जाएगा 27। फिर अगर आप इसको डिवाइड करेंगे इससे तो हो जाएगा 3। फिर अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसको भी डिवाइड करेंगे आप तो हो जाएगा 0.6। तो जब इस तरह से लॉजिक लग रहा है तो हम यहाँ पे इस तरह से लॉजिक लगा सकते हैं। अभी मैच कर गया। चलिए नंबर देखा हमने, क्या देखा, हमने देखा कि नंबर 81 से पॉइंट में चला गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेजी से नंबर गिर गए आपके सामने। तो इसीलिए क्या होता है कि हम यहाँ पे डिफरेंस लेके देख रहे हैं, डिफरेंस नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पे, डिवाइड करके देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
अब देखिए 46 था, नंबर बड़ा तो हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ है। तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे, पहला रूल यही कहता है कि नंबर अगर बड़े हो रहे हैं, मतलब छोटे से बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हो रहे, तो डिफरेंस ही लेना है आपको पहले। अब देखिए 11, 13, फिर 11, तो ये कुछ नंबर ऐसा लग रहा है कि कुछ रिपीट तो हुआ होगा, क्योंकि ये नंबर बढ़ा फिर घट गया, 11 ये हो गया। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम 13 करते हैं प्लस, तो ये आ जाएगा 17, और फिर अगर हम लोग ये कर देते हैं 11, क्योंकि नंबर तो रिपीट ही हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 17। देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा लॉजिक कहाँ बैठ रहा है, ये प्योरली प्रैक्टिस से ही आएगा आपको। फिर दिमाग में होना चाहिए अच्छा फंडामेंटल क्या कह रहा है, कि फंडामेंटल ये कह रहा है कि अगर नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा तो डिफरेंस लीजिए, अगर नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है तो आप मल्टीप्लाई कीजिए उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए क्या हो रहा है, नंबर 43 था, 43 से क्या हो गया 35, लेकिन ये बढ़ भी रहा है बीच में, फिर 43 से 46 भी हो गया है। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा आप सोचिए, कि नंबर क्या हुआ कि पहले घटा फिर बढ़ा, फिर घटा फिर बढ़ा, इस तरह का तो नहीं लग रहा है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए नंबर 43 था, 35 बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, तो हमारा फंडामेंटल ये कहता है कि हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या, तो -2 आ गया। अब यहाँ से किया तो आपका आ जा रहा है क्या, +7, फिर यहाँ से किया तो अब यहाँ बताइए क्या आ जा रहा है, -7 आ रहा है कि +7 आ रहा है, आप बताइए। 9 आ रहा है। देखिए नंबर 2, 7, 9, लेकिन प्लस माइनस ऐसा कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए अभी ये दिख रहा होगा जो आपको, ये कुछ तो कह रहा है, कुछ तो क्या कह रहा है, 2 फिर 7 फिर 9। तो 2 7 9 को देखते हुए अगर आपको की नंबर सीरीज तो नहीं आ रही, 2 3 5 7 9, इस तरह का कुछ तो नहीं चल रहा, लाइक चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। अब यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस होना चाहिए, तो यहाँ 43 हो गया। फिर यहाँ पे माइनस होना चाहिए क्या, 2 3 5, तो अगर इसमें 5 आप करेंगे, यहाँ 44 होना चाहिए, सॉरी, करेंगे तो आ तो रहा है, मतलब ये लॉजिक सही बैठ रहा है हमारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 44 हो जाएगा आपके लिए। तो आपको बेसिकली देखना है कि नंबर घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं तो कैसे घट रहे हैं। अभी तक तो जो आपको नंबर सीरीज में करा रहा था उसमें क्या हो रहा था, नंबर बढ़ रहे हैं या तो नंबर घट रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन जो मैंने कराया इसमें क्या हुआ, नंबर घटा है लेकिन उससे पहले बढ़ गया था। तो एक नई तरह की नंबर सीरीज आपके सामने। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये डिजर्व करता है कि ये इंक चेंज कर लिया जाए। तो देखिए अब देखिए, अब नंबर था 1331 और हो गया लगभग दुगना, दुगने से भी कम हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा कहता है कि भाई डिफरेंस लो इसका, तब राज डिफरेंस में ही है इसके। अब देखिए 100 200 300 400, तो बस देख लिया आपने, बस एक नंबर आपके जेब में आ गया तुरंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये आपके लिए। अब देखिए नंबर था 16 और हो कितना गया 256, मतलब नंबर बहुत तेजी से जंप किया है। नंबर ने जंप लगाई है
बहुत तेजी से जंप करके। तो अब हम क्या करें, हम लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा क्या इसमें क्या कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये नंबर जो है वो किसी न किसी के स्क्वायर्स हैं। ये जो आपका 4 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। तो जब आप देख रहे हैं ना स्क्वायर्स तो निकल रहा है कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं। इस अब देखिए 4, 8, 12, 16, तो ये तो फोर्स के सब मल्टीपल ही हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 20 का स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आप नोट करके भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सीधे लॉजिक्स में डिफरेंस या क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, वो सीधे सोचिए। तो यहाँ 7 है, 57 है। तो आप देखना पड़ेगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। नंबर बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है तो सीधे डिफरेंस लीजिए आप। अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा 6, 8, 10। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ चाहिए 12। तो 12 अगर आप करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, 14। तो 14 पे क्या आ रहा है, मतलब 43 इसका आंसर आएगा। सीधे सिंपल सा लॉजिक है, आपको देखना है, समझना है, फिर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए आप, अब नंबर था 16, सीधे जंप कर गया, कर गया कि नहीं 2401 पे, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो क्या अब 16 से 81 कोई मल्टीपल है कि 16 में हम कुछ गुणा कर दें या कुछ तो कर दें कि 81 आ जाए, तो नहीं होगा। तो अब फिर हम लोग को सोचना पड़ेगा कि हम लोग क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो हम लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं नंबर, तो अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो ये होता है आपका 4 का स्क्वायर। फिर ये आपका आ गया 9 का स्क्वायर। फिर ये आ गया 25 का स्क्वायर। नंबर बहुत ज़्यादा फिर से बढ़ने लगा है। तो ये अगर आपको नहीं याद है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए 2401 को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप 50 को देखते हैं, अगर 50 का क्या होता है आपका 2500। 2500 से ज़्यादा नंबर कम नहीं है, लास्ट में 1 आ रहा है। तो अगर हम किसी को कहें कि 49 का स्क्वायर है तो ये गलत होगा, ये नहीं गलत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, 4, 9, 25, 49 या 49। अब देखना समझ नहीं आ रहा है, फिर देख रहे हैं हम, फिर ये किसी न किसी के स्क्वायर है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। अब हमको दिख रहा है 2, 3, 5, 7। हाँ, तो अब देख रहे हैं 2, 3, 5, 7। अब हमको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है। और न, ये क्या बोलते हैं, ये तो प्राइम नंबर दिख रहा है मुझे, और तो दिख नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि आपका 2 से शुरू हो रहा है। तो 2 से अगर शुरू हो रहा है तो यहाँ पे प्राइम नंबर क्या आना चाहिए, 11। 11 का स्क्वायर मतलब 121। 121 का स्क्वायर कैसे करेंगे हम लोग। तो 121 का मतलब लास्ट में अगर आप देख रहे हैं क्या 1 आ रहा है, और ये है 12। तो अगर आप 12 का स्क्वायर भी करेंगे अगर आप, तो हो जाएगा 144, आएगा ही आएगा। 144 समथिंग कोई ऑप्शन है क्या, मतलब है ऑप्शन में। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को करना है। अगर आपको किसी का स्क्वायर नहीं भी आता तो नियर अबाउट आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको देखिए, आप इसको करने की कोशिश कीजिए। सब पॉइंट्स का है। देखिए 9, 13.5, 27, 67.5, फिर डैश 708.75। अब पॉइंट्स का खेल है इसमें। तो हम पॉइंट्स का खेल है तो क्या हुआ,
हमारा तो बेसिक जो कह रहा है कि पहले नंबर को देखो और लास्ट वाले को देखो, तो नंबर बहुत तेजी से जंप कर गए हैं तो मल्टीप्लाई ही हो रहा होगा। अब 9 से अगर हमको 9 से 13.5 में है तो क्या मल्टीप्लाई करें, तो 9 का तो 18 हो जाएगा। अगर हम इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 13 आ जाएगा। ठीक है चलिए, अब 13 का जस्ट दुगना हो गया ये तो। अब देखिए फिर यार 27 के 3 गुना तो हुआ नहीं है, तो अगर इसको हम 2.5 करें, अब निकालना कैसे है, अगर मान लीजिए तो 27 का क्या होता है, 27 का दूना 54, और 27 का आधा कितना होता है 13.5। तो अगर इसको आप करेंगे तो 16.75 आ जाएगा। ऐसे हम निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ रहा था पॉइंट 1.5 2.5, तो यहाँ क्या आना चाहिए आपको, यहाँ चाहिए 3, यहाँ क्या आना चाहिए 3.5। तो अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 ये आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप निकालें। अब देखिए अब इसको आपको अब इसको चेक करने की जरूरत है, कर भी सकते हैं आप, नहीं भी कर सकते, क्योंकि ऑप्शन में आपको मिल गया, जी सही होगा, लॉजिक सही बैठ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब बहुत ही अच्छे अच्छे लॉजिक सबको मैं बता रहा हूँ, देखते रहिए आप बस पूरे वीडियो को। जो अंत तक बना रहेगा उसको आज पूरी नंबर सीरीज क्लियर हो जाएगी। फिर आपका एक पॉइंट का क्वेश्चन है, अब इसको आप करिए और मुझे बताइए आप। देखिए नंबर 46 से क्या हुआ, डायरेक्ट हमारा बेसिक यही कहता है कि जंप कर गया नंबर, जंप कर गया। तो देखिए बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ से छोटा भी हो गया। छोटा हो गया तो हमको क्या होगा, हम देख रहे हैं कि ये क्या है, डिवाइड हो रहा है 0.5 से, या इसको आप मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं 1/2 से। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1.5 हो गया। तो मैं देखता हूँ, अगर 1.5 तो ये होता है 23, और ये होता है, हाँ ये आपका हो रहा है 1.5। तो यह 0.5 या 1.5 या होना चाहिए 2.5। उसके बाद क्या होना चाहिए यहाँ पे आपका होना चाहिए 3.5। तो देखेंगे अगर 300 का 3 गुना लगभग तो लगभग ही आ जाएगा आपका। तो अगर इसको हमको 2.5 करना है तो 2 कितना होगा, आप बताइए। सिक्स सिक्स अगर इसको 2.9 करेंगे तो ये पहले 2 गुना कर दीजिए इसका, तो 69 हो गया। अब इसका आपको करना है क्या, तो आपका आ जाएगा ये 86.25। किसी भी नंबर का आपको अगर करना पॉइंट में भी है तो क्या कीजिए, उसको आधा कर दीजिए आप। पहले मैंने इसका दुगना किया, फिर इसको मैंने आधा करके जोड़ दिया, तो ऐड कर दीजिए आप, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब लगाते जाइए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर। देखिए नंबर, पहला नंबर 300 से कहाँ चला गया 13 पॉइंट, मतलब नंबर का बहुत ज़्यादा जंप हो गया। हमारा बेसिक फंडामेंटल एक है तो जंप हो गया, ठीक है। देखते अभी तो कुछ चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो क्या करें हम, यहाँ पे कूड़े करते हैं हम लोग, वन वन ये ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ तो कुछ तो हुआ है, तो अगर यहाँ पे 2.3 करे तो ये भी हो सकता है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, 3/3 कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ तो हुआ है। अगर यहाँ पे आप गुणा करेंगे, किसका गुणा करेंगे बताइए। अब नीचे तो 3 आना ही है, जाना आना चाहिए, आना तो चाहिए भाई। अब ऊपर क्या आना चाहिए, पर ऊपर कुछ तो आना चाहिए जिससे कि हम इसको अच्छे से डिवाइड करते हैं। अब इसको अगर किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे हम। सोचिए सोचिए सोचिए, आप सोचिए। तो क्या 1.1/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा ये, लग तो ऐसा ही रहा है मुझे भी। हम्म,
तो देखते हैं हम लोग। हाँ, इसको 1/3 कर रहे तो आ जा रहा है। यहाँ तो कुछ तो लॉजिक्स नहीं बैठ रहे हमारे, लेकिन लॉजिक लगेंगे तो ऐसे ही कुछ लगेंगे। अब यहाँ 1/3 हो गया, यहाँ 3/3 था, 2/3 था। क्या किया जाए हम लोग, क्या आ जाए आंसर? सोचिए सोचिए, थोड़ा सोचिए, आप भी सोचिए। यहाँ पे तो 3 गुना हो रहा है, यहाँ पे भी इसका कुछ तो हो रहा है, कुछ हो रहा है। अब देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। अब फिर से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन को। अब देखिए, उल्टा चलते हैं हम लोग, उल्टा चलते हैं हम लोग। अगर इधर से देखें हम लोग, इधर से क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 1.5, 1.5। ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है 1.5, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 2। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 2.5, फिर 3। अब देखिए, उल्टा रिवर्स में हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे किया तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, 100 का क्या करेंगे, 200, 200 का क्या करेंगे, 300, 300 का। अब इसको अगर आपको रिवर्स करना है तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा, सोचिए, आप सोचिए। ये क्या होगा, गुणे में ऐसे डिवाइड करते हैं, चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड में क्या होगा, 1। और यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो कितना करेंगे डिवाइड, आप बताइए। तो आप रिवर्स का लॉजिक लगाइए, रिवर्स का लॉजिक में आप जल्दी समझ पाएंगे। कभी कभी रिवर्स का भी लॉजिक यहाँ पे काम कर जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए, नंबर्स काफी बड़े बड़े दिख रहे होंगे आपको। अब देखिए, नंबर 4320 था, यहाँ से अचानक से बड़ा हुआ, अचानक से बड़ा हुआ, फिर छोटा हो गया, फिर खाली। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हम देख रहे हैं कि इसको क्या हो रहा है, इसका इसका दुगना हो जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 3 से। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे आपको 4 गुना हो रहा है, क्या लगभग आपका 4 गुना हो रहा है, हाँ। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जाए के बाद 5 डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा, बड़े 6 से हो जाएगा, 13824। तो आप कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब देखिए, नंबर पहले 19 था, फिर अचानक से बढ़ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सीधे देखेंगे वही अपना पुराना लॉजिक, मल्टीप्लाई कीजिए 2। तो देखिए, नंबर तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। देखिए, अगर 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, 38। 38 में से अगर 2 अब हटा देते हैं तो क्या जाएगा, 2। अब इसमें क्या होगा, 36 से आपको 110 आना, तो अगर आपको 3 गुना करते हैं तो 108 हो जाता है। अब इसमें 2 जोड़ दीजिए जरा, कुछ तो चल रहा है लॉजिक, अभी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 4। 4 में अगर आप क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। देखिए, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपको, बढ़ना चाहिए। 2, 3, 4, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 5। अब इसमें 5 का गुणा करना है, तो आपको कैसे गुणा करेंगे, तो सीधे सीधे कुछ मत कीजिए, आप इसका आधा कर दीजिए, +2 कर दीजिए। 2192। मैंने इसे गुणा कैसे किया, इसका आधा कर दिया, 219 फिर 0 लगा दिया, +2 करें तो +2 कर दिया, सीधे आ गया आंसर आपका। किसी भी नंबर में अगर आपको क्या बोलते हैं, 5 का गुणा करना हो तो उस नंबर को आधा कीजिए। उसमें दिए हुए किसी भी नंबर में अगर आपको 5 का गुणा करना हो तो उसको आधा कर लीजिए। 219 में आगे 0 लगा दीजिए, तो आ जाएगा आपका
इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। देखिए आगे क्वेश्चन आ गया आपको 5 1 2, फिर डैश है, ये 5 3 2, फिर 5 9 6, फिर 8 5 2, फिर 1 8 7 6। अब देखिए नंबर बड़ा तो हुआ है लेकिन ज़्यादा बड़ा, लगभग 3 गुना बड़ा हो गया। फिर यहाँ से नंबर धीरे 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 फिर अचानक से बढ़ गया आपका। तो चलिए देखते हैं यहाँ से डिफरेंस हम निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग पहले। अब देखिए ये भी स्क्वायर है किसी न किसी का 8 का, ये भी स्क्वायर है किसी न किसी का, ये भी स्क्वायर है किसी ना किसी का 32 का। अब क्या समझ में आ रहा है, 8 16 32, तो इधर क्या रहा होगा, इधर रहा होगा 4 का स्क्वायर, इधर रहा होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 का स्क्वायर मतलब 8, तो यहाँ रहेगा 5 1 6, और देखिए 8 पे 16 मतलब 5 1 6, इसका आंसर आ गया। तो कुछ कुछ क्वेश्चनों को आपको इस तरह से टैकल करना पड़ेगा, उसमें क्या लॉजिक्स लग रहे हैं क्या नहीं लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए नंबर 37 था, 472 हो गया। नंबर बड़ा तो हुआ है, बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं हुआ है लेकिन बड़ा तो हो गया, लगभग आपका क्या बोलते हैं ये 15 गुना के लगभग हो गया। तो नंबर तो जंप किया है लेकिन बहुत तेज़ी से जंप नहीं किया है, तो हम लोग डिफरेंस ही देखते हैं पहले। अब देखिए 7 दिख रहा है, 1 2 4 दिख रहा है, 2 1 5 दिख रहा है। वैसे तो कुछ लॉजिक बैठ नहीं रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें कोई लॉजिक मेरा नहीं बैठ रहा है। लेकिन अगर आप नंबर्स को बहुत ध्यान से देखिए, इन नंबर्स को आप देखेंगे बहुत ध्यान से, तो कुछ ही कहना चाह रहे हैं आपसे। ये कहना चाह रहे हैं कि मैं क्यूब हूँ, उस पर -1 कर दो। मैं क्यूब हूँ उसमें से -1 कर दो। मैं क्यूब हूँ उसमें से -1 कर दो। तो यहाँ भी भाई मैं क्यूब हूँ -1 कर दो, यहाँ भी भाई मैं क्यूब हूँ मुझे -1 कर दो। ऐसे आपको क्वेश्चनों को करना, इन्हीं तरह क्वेश्चनों को करेंगे आप तभी आपको समझ में आएगा कि हर टाइप के क्वेश्चनों को आपको करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखिए 256 से स्टार्ट हुआ फिर 256 ही आ गया, तो मतलब क्या है कि कुछ तो अलग अलग लॉजिक चल रहा होगा। तो हम देखते हैं दीजिए ये इसका कितना गुना है, फिर इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, फिर ये क्या है ये डिवाइड कर दीजिए आप 2 से, तो फिर डिवाइड कर दीजिए आप इसे 1 से करेंगे आप। अगर आप 1 से करते हैं तो फिर आपको यहाँ से डिवाइड करना होगा 0.5 से। 0.5 तो नहीं बैठेगा इसमें, 0.5 तो अगर हम 32 ले भी आएंगे तो 32 से फिर आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो इसमें तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, आपको सोचना तो है ही। तो इसका आधा हुआ, इसका आधा हुआ, इसका आधा हुआ, लॉजिक तो यही बैठ रहा है लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें मैं क्या करूं ऐसा कि मुझे आंसर मिल जाए। हम्म, तो अगर आप
कुछ इसमें करना चाहेंगे। हम्म, तो यहाँ 32 अगर आप कर भी देंगे अगर, तो 32 से कुछ होगा नहीं आपको इसमें, क्योंकि इसका अगर आप 0.5 से डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा यहाँ पे। तो ऐसा करते हैं, हम इसको रिवर्स करके देखते हैं। इसको रिवर्स करके देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से अगर इसको जाएंगे हम, तो ये कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 2 4 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसमें तो अगर आप 0.5 करेंगे अगर यहाँ पे, तो जाएगा 128। ठीक है, फिर अगर आप इसका 1 गुना करेंगे यहाँ पे, तो 128, और इसका अगर आप 4 गुना करेंगे, चलिए आप ये क्वेश्चन को होमवर्क लगाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए होमवर्क है यहाँ से, यहाँ से आप आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को होमवर्क में लगाइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग कल।